ये इतनी सीरियस बात है बच्चा। ये जो इश्यू तुम्हारे साथ मैं डिस्कशन पे आ रहा हूँ, ये इस समय इंटरनेशनल लेवल का इश्यू बन चुका है बच्चा। क्या हुआ है एग्जांपल से बता। एट प्रेजेंट अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट आपको मालूम है बच्चा। आपने व्हाट्सएप का नाम सुना है, आपने इंस्टाग्राम का नाम सुना है, आपने स्नैपचैट का नाम सुना रहेगा सर। ऐसे ही एक वेबसाइट है बच्चा जो सोशल मीडिया पे है। पहले उसका किसी जमाने में नाम हुआ करता था ट्विटर। जब एलॉन मस्क सर ने उसको खरीदा तो उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, एक्स। ये नाम चेंज हुआ। इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छा इसका रिकॉग्निशन है सर। बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन किसी सोशल मीडिया पे रहे या ना रहे, उनका अकाउंट रहे या ना रहे, उनका अकाउंट ट्विटर पे गारंटेड रहता है सर। इंटरनेशनल लेवल का है सर, ट्विटर हैंडल रहता है। इसी पे ना बच्चा, आपने अगर किसी का भी ट्विटर पे अकाउंट होगा ना, तो आप ध्यान दोगे कि ट्विटर पे ही ना खुद का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बच्चा। जैसे चैट जीपीटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है सर, वैसे ही ना ट्विटर का भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको बोलते हैं ग्रॉक। अगर आपने कभी नाम सुना रहेगा बच्चा, ग्रॉक करके है। देखिए बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बेनिफिट के लिए बनाया गया था बच्चा। उसमें लगातार इस तरह के टेक्नोलॉजीज लाई जा रही है, इंजीनियर्स नई नई चीजें उसमें डेवलप कर रहे हैं जिससे हमारा काम इजी हो जाए, हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाए। लेकिन कभी कभी कहते हैं सर, यही फैसिलिटीज, यही डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत डेंजरस हो जाता है सर। और वही हुआ भी बच्चा। आज से ठीक 3 से 4 दिन पहले बच्चा, ये बहुत बड़ा लेवल का नेशनल इशू बना, इंटरनेशनल लेवल पे गया ये इशू। हुआ ये बच्चा कि वही ग्रॉक, इसके अंदर ये हो रहा है बच्चा कि आप किसी भी पर्सन का, बस उस ग्रॉक के इसमें, चैट के इसमें ऑप्शन में, आप किसी भी लड़की का या किसी भी लड़के का सिर्फ आपको फोटो अपलोड करना है। उसमें से आपने फोटो अपलोड किया, नीचे आपने इंस्ट्रक्शन पास किया कि सामने वाले पिक्चर में सामने वाला कोई लड़का है, कोई लड़की है, इसके पिक्चर को बिकनी में कन्वर्ट कर दो। आपका सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन पास करना है सर। विद इन अ सेकेंड ग्रॉक जो है सर, वो आपको विद इन अ सेकेंड उस लड़के का, उस लड़की का फोटो आपके सामने प्रेजेंट कर देगा सर। ये रियलिटी है सर। और इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रॉब्लम तब आई बच्चा, जब 13 इयर्स की गर्ल्स, 14 इयर्स की गर्ल्स का फोटो इस तरह से उस ग्रॉक एआई पे गया। लोगों ने उसका अलग से न्यूड पिक्चर्स बनाए और उसको सर्कुलेट करना चालू किया। अलग अलग सेलिब्रिटीज का, अलग अलग मॉडल्स का उन्होंने पिक्चर उठाया, वहां पे अपलोड किया, उनके न्यूड पिक्चर्स निकाले और अलग अलग जगह पे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करना चालू किया। सोच के देखो बच्चा, कितनी डेंजरस चीज है सर ये। हमारे आसपास आज हर कोई सोशल मीडिया पे है बच्चा। वो कहीं ना कहीं अपना प्रोफाइल पिक्चर रखता है, कहीं ना कहीं अपना फोटो अपलोड करके रखता है बच्चा। अगर गलती से भी हमारे आसपास ऐसे माइंडसेट के लोग हैं, जो सोसाइटी के बैड एलिमेंट्स जिसको कहा जाता है बच्चा, और वो आपके फोटो का, बॉयज हो गर्ल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, आपके फोटो को उठाते हैं, वो ग्रॉक की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे अपलोड करते हैं सर। और वो जो ग्रॉक एआई है बच्चा, वो इतना एक्यूरेट वो इमेज बना के देता है कि आपको डिफरेंस करने में प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। ये लेवल पे है सर। और मान लीजिए बच्चों, किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और वो पर्सन सामने वाले पर्सन को ब्लैकमेल करना चालू करता है कि आपके ऐसे ऐसे इमेजेस मेरे पास है, आप मेरे को पैसा दीजिए या कुछ ना कुछ बेनिफिट दीजिए, अदरवाइज मैं इसको वायरल कर दूंगा। सोच के देखो उस पर्सन पे क्या लेवल का डिप्रेशन होगा बच्चा। उसकी प्राइवेसी कितने बड़े लेवल पे हिट हुई सर, उसका रेपुटेशन कितने बड़े लेवल पे हिट हुआ सर। सोचने वाली बातें हैं सर ये। लगातार हमारी इंडियन गवर्नमेंट के नजर में भी जब ये बातें आई, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो एक्स है उनके ऑफिसर्स को लेटर लिखा कि सर आप हमें इसके ऊपर जवाब दीजिए, क्या चल रहा है आपका। तो आज तक, अभी तक 3 से 4 दिन हो गया बच्चा, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है बच्चा कि ये जो ग्रॉक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको प्रमोट करने वाला और कोई और नहीं है सर, एलॉन मस्क सर। वो प्रमोट कर रहे हैं इस बात को सर। ये सोचने वाली बात है, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ये क्वेश्चन हमारे सामने अराइज हुआ कि इतने बड़े पर्सन, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन, वो इस बात को प्रमोट करे। लेकिन फिर भी एक सोचने वाली बात है बच्चा, हर कोई यहाँ पे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। नेक्स्ट टाइम आप सोशल मीडिया पे कोई भी बात को, कोई भी फोटो को, कोई भी वीडियो को अपलोड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले अपने आप से 10 बार सवाल करो बच्चा। डिजिटल होना बहुत अच्छी बात है बच्चा, लेकिन डिजिटल दुनिया में अपने आप को फ्रॉड से बचा के रखना,
मुसीबत से बचा के रखना ये हमारी जिम्मेदारी है सर। आपके फोटो का कब क्या मिसयूज हो जाएगा आपको नहीं मालूम बच्चा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने तेजी लेवल पे चला गया है सर। अच्छा, जस्ट इन केस बच्चा अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है या आप ऐसे किसी फोटोज के साथ आते हैं तो पहली बात आपको याद रखना है, इस तरह की फोटोज को आपको शेयर नहीं करना है बच्चा। आप दूसरों को कमेंट करके बता अरे भाई और फोटो शेयर कर, और फोटो शेयर कर, भले तुम एक नंबर का, तुम्हारे घर में जैसी बहन है, तुम्हारे घर में जैसी बेटी है, जैसे तुम्हारे घर में मम्मी है, जिस लड़की की फोटो के ऊपर आप कमेंट पास कर रहे हैं सर वो भी किसी के घर की बहन बेटी माँ है सर। इस बात का अपने दिल में एहसास रखो, ये इंपॉर्टेंट है सर। बॉयज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर जस्ट इन केस फिर भी ऐसा हो जाता है बच्चा तो आपको याद रखना है इस बात को याद रखना है, चुप नहीं बैठना है, ऑन द स्पॉट उस फोटो को आपको रिपोर्ट करना है सर। रिपोर्ट करने के बाद आपको फटाफट एफआईआर जाके फाइल करने का है। आपको भी मैं तुमको थोड़ा रियलिटी बता दूं, एफआईआर का जो मैं बता रहा हूँ, एफआईआर फाइल करने का मतलब है सर वो केस चलेगा सर। आजकल साइबर पुलिस थोड़ी ज्यादा एक्टिव हो गई तो फटाफट आपका काम कर देते हैं सर वो लोग, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो केस लंबा चलते चले जाता है। पहले से हमारे इंडिया में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है सर। तो इतने बड़े मुसीबत में फंसने से अच्छा है हम पहले सावधान रहे सर, पहले दूर रहे सर ये सब चीजों से। अरे क्लियर होगा मेरी बात से? दूसरे वो लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, दूसरे का फोटो उठा लेते हैं सर, उसको कहीं ना कहीं से एआई जनरेटेड कर देते हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं से एडिटिंग करने का सोचते हैं, तो सर आप याद रखो इंडिया में इसके लिए भी लॉज बने हुए बच्चा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर सेक्शन 67 से लेके सेक्शन 72 तक ये सारे उसके अंदर प्रोविजंस कवर किए गए, जहां पे प्राइवेसी ब्रीच करने का आपके ऊपर एक्ट लग जाएगा सर। आप किसी के रेपुटेशन को डाउन कर रहे हो उसका एक्ट आपके ऊपर लग जाएगा। आप किसी की न्यूड पिक्चर्स कहीं पे वायरल कर रहे हो उसका आपको एक्ट लग जाएगा, और आराम से आप 2 साल से 5 साल जेल के अंदर जाओगे सर। आपका छोटा सा एंटरटेनमेंट करने का तरीका, छोटा सा एक्टिविटी, और आपकी पूरी लाइफ जेल के अंदर जाने वाली है बच्चा। तो डिजिटल दुनिया में डिजिटल रहो, मना नहीं कर रहा है कोई, लेकिन सावधान रहो। कुछ भी शेयर कर रहे हो, किसी भी चीज पे कमेंट पास कर रहे हो, सोच समझ कर, जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पज से कुछ भी करो मत। या आज के यंग जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा।